वाइन शॉप के जो लाइसेंस, इस बार जो लाइसेंस जिन लोगों ने लिए हैं ई ऑक्शनिंग के माध्यम से, उसके ऊपर हमने पहले ही कुछ गंभीर प्रश्न उठाए थे। उसके बाद वाइन ट्रेडर्स ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेताया था कि सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आए हैं यहां पर, उन्होंने भी लाइसेंस लिए हैं। इस तरह के कुछ प्रश्न जो हैं वो पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो अब मार्केट में उठने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है। आज एक बार फिर से हम इसी बात पर दोबारा कुछ चीजें जो हैं वो उजागर करेंगे, कुछ गंभीर प्रश्न जो हैं वो उठाएंगे और हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी बात सुन रही है तो वो थोड़ी सी गंभीरता से इस बात को ले। और क्योंकि पारदर्शिता की बात की गई थी कि एक फैमिली के एक ही मेंबर को लाइसेंस मिलेगा, तो वो पारदर्शिता क्यों नहीं बन पा रही, इस पे ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर है। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। पिछली बार कुछ हमने सवाल उठाए थे, उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जिनके सरनेम एक ही थे, 3-4 लोग ही उस समय हमें दिखे थे। लेकिन आज एक बार फिर से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ नई चीजें आई हैं सामने इस ई ऑक्शनिंग में, जो धांधलियां वगैरह हुई हैं। देखो जी, मेरे को कुछ इनपुट्स आते रहते हैं घर बैठे ही, और जो भी कोई पब्लिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं, तो वो आपके माध्यम से या अपनी फेसबुक के द्वारा मैं उसको उजागर करता रहता हूँ जी, फॉर द कंजम्पशन ऑफ अथॉरिटीज़। तो अब उनको ये देखना है कि जो वो कह रहे हैं पारदर्शिता और सब ठीक ठाक होना चाहिए, वो ठीक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने ये सवाल पूछा है कि और क्या है आगे। तो उसमें ये है कि मुझे कल कोई व्यक्ति किसी सोर्स से कुछ एक कागज़ दे गए थे घर में। तो उसमें जब मैंने उसको एग्जामिन किया, उस लिस्ट को, कोई 20 लोगों की है उसमें लिस्ट। उसमें वही बात जो हमने पहले कही थी कि एक ही फैमिली, उनके रिलेशन और उनके दोस्त, उनके एम्प्लॉइज, वो सारे चक्कर में आ रहे हैं। तो उनके जो रिंग लीडर हैं वो हमारे पिछली बार 3-4 लोग, इस बार उसी फैमिली के आगे और भी हैं। उसी फैमिली के, मैंने कहा उनके कोई सन इन लॉ है, कोई ब्रदर ऑफ सन इन लॉ है, कोई डॉटर है, कोई वाइफ है, कोई एम्प्लॉई है, वो इस तरीके से है कुछ अजीब ऐसे कुछ लिस्ट। और इस लिस्ट में मेरे पास जो है वहाँ पे दिया है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, शॉप लोकेशन बताई हुई है, H1 बिडर नेम बताया हुआ है, प्राइस बताई हुई है, रिलेशन बताई हुई है, और ऊपर ये लिखा है लिकर शॉप लाइसेंसेस टेकन बाय दलूजा एंड पार्टी। तो ये दलूजा साहब जो है हमारे बड़े परम मित्र हैं, लेकिन प्रोग्राम ठीक नहीं है इसलिए। और इन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया दलूजा साहब ने। अच्छा। लिस्ट में नाम ही नहीं इनका नाम नहीं है, इनकी पार्टी का नाम। ही इज रिमोट कंट्रोलिंग द थिंग्स। वो भी डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो रिमोट से सारा काम करते हैं। अच्छा। तो ये उनके नाम है। कुछ नाम मैंने अपने फेसबुक में भी डाले थे, फॉर द कंजम्पशन ऑफ ऑनरेबल एलजी, और कुछ अगले दिनों में भी हम डालेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पज यह है कि जब आपने बात की कि एक लाइसेंस मिलेगा और उसमें पारदर्शिता होगी। बिल्कुल। और मैंने, अगर मेरे पास वो जो एक्साइज कमिश्नर साहब का एक नोटिस भी छपा था, उसने लिखा है कि वो प्रॉक्सी वगैरह कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तो है प्रॉक्सी, यहाँ तो सामने लिस्ट में प्रॉक्सी दिखाई दे रहा है। दिख रहे हैं ये दिखा लो, लिस्ट लो, आप देख लीजिए। आप अगर नहीं है थोड़ा क्लोज करके दिखाओ, देख लीजिए। अगर प्रॉक्सी नहीं है तो देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, लोग भी देख लें। और आज जो मैंने अपनी फेसबुक लिखी थी, वो हमारे एलजी साहब वो अपने मन की बात करते हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा आर्टिकल लिखा था, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश में, जम्मू के लोकल पेपर्स में छपा है। तो उसके ऊपर उसी के कंसर्निंग मैंने लिखा था कि, और उसमें बाकी अदर थिंग्स के अलावा मैंने ये भी कहा था कि जनाब अली इस मसले को भी ज़रा थोड़ा देखें। अब वो देखेंगे नहीं देखेंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और उसमें मैंने ये क्लियर लिखा था कि अगर ये प्रश्न उठाया जा रहा है बार बार, और ये मीडिया के लोग मुझे बार बार अप्रोच कर रहे हैं, तो बेसिकली मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट अ वाइन मर्चेंट, आई एम नॉट अ लाइसेंसी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, जिसको भी देना है दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है।
जो आपने खुद ही स्लोगन लगाया था ट्रांसपेरेंसी होगी, प्रॉक्सी नहीं होगी, इसमें बड़े गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, बड़े डाउट्स आ रहे हैं। तो बात सर कुछ प्रश्न ये भी हैं कि जिनके नाम इसमें आए हैं, क्या उनकी इतनी इनकम है जितने कि वो लाइसेंस ले रहे हैं? देखिए जी, उसके लिए मैंने आपको पिछले अगर याद हो तो उसमें मैंने भी कहा था कि ये देखना पड़ेगा ये इनकम टैक्स असेसी है या नहीं, इनके सोर्स ऑफ इनकम है या इतना है या नहीं। कुछ इसमें लगता है कुछ लोग हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, वो कहाँ से इनके पास पैसे आ गए, वो मनी किसने इनको ट्रांसफर की, किसके अकाउंट में गई, ये तो देखिए थोड़ा सा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अगर एलजी साहब कहेंगे तो ये तो सब कुछ हो सकता है, एक टेलीफोन वो करें तो सारा मसला ठीक हो सकता है ये। अब बीच में क्या कहाँ पे मुसीबतें हैं मैं उसके बारे में क्या जानूँ। बट वन थिंग इज क्लियर, अब मैं किसी के ऊपर जात के ऊपर फजूल की उंगली नहीं उठाना चाहता, ना मेरी आदत है। इसमें जो हमारे राज लूजा जी हैं मुझे उनका काफ़ी रोल लग रहा है। अच्छा, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। और इसके अलावा और भी मुझे 1-2 दिन में लिस्ट मिलने वाली है। कुछ लोगों ने जो लोग मुझे ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो कह रहे हैं अब इसमें और हम कुछ एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो जो आएगी तो अगर आप आपसे बात करेंगे तो हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि कितनी पारदर्शिता जो है वो रखी जा रही है। लेकिन इतनी मैं आपको मिसाल के तौर पर अपने दीपक जी, आप भी एक अखबार के साथ जुड़े हुए हैं जी, और मुझे नहीं लगता कि आपके अखबार वालों ने आपके नाम पर कोई वाइन का लाइसेंस लिया होगा, मेरे ख्याल में। वो कैसे लेंगे हमारे? लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े मेहरबान है विवेक शर्मा जी, वो एम्प्लॉई ऑफ राज लूजा लिखे हुए हैं। कितने का इन्होंने ये तो लिखा जी पता नहीं 4,62,000 5,000 क्या लिखा हुआ है। 46 lakhs 25,000 46 लाख 46 लाख 25,000 लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा कुछ है। या फिर कोई अरविंद महाजन जी हैं, हरीश अरोड़ा जी हैं, परशोत्तम कुमार जी हैं, ये सब लिखा है एम्प्लॉई ऑफ राज लूजा। और इंटरेस्टिंग बात है राज लूजा का नाम ही नहीं इसमें। सो ही इज अ वेरी वंडरफुल मैन। रिमोट से बहुत सारी बातें करते हैं, रिमोट कंट्रोल से करते हैं बातें। वो ये जम्मू में लिए हैं इन्होंने सारी बातें। देखिए लिखा है वार्ड नंबर 53 ऐसे लिखा हुआ सारा कुछ। जम्मू के हैं सर, जम्मू के है, जम्मू ही है, जम्मू ही है, इसमें जम्मू ही है। तो ये पारदर्शिता, वो जो पारदर्शिता की बात की गई थी, और पिछले दिनों हमने देखा ये वाइन ट्रेडर्स भी, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वाइन ट्रेडर्स जो हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो वो लोग हैं जो शायद वो इस बिड वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या किए तो कामयाब नहीं हुए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। नहीं, वो कह रहे थे कि इनकम अगर हम इतने की बिट अगर देते भी हैं तो बाद में उतना हमें कमाई नहीं है, तो हम क्यों इतना पैसा खर्च करें। वो एक उनका अपना एंगल है। आप उनका जो स्पोक्समैन है, आप उनसे इस बात पर बात कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, अच्छा है ई ऑक्शनिंग करना, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ई ऑक्शनिंग होनी चाहिए। लेकिन साथ में आपने जोड़ दिया प्रॉक्सी नहीं होगा, साथ में आपने कह दीजिए ट्रांसपेरेंसी से होगा, वो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है तो एक सर्टिफिकेशन हो जाए कि जी एवरीथिंग इज 100% ओके, चलो मान लेंगे, आपकी बात को मान लेंगे। बिल्कुल। तो ये डाउट्स क्यों उठ रहे हैं, मुझे बात नहीं आ रही। ये लोग क्यों मुझे बार बार अप्रोच कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बता भी दिया। और एक तो है जी वो, और दूसरा बात है एक ही फैमिली के लोग इसी सारे काले धंधे में लगे हुए हैं। 20 लोगों ने ले लिए। एक ही है जी, देखो ना जी, क्लियर लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नरेंद्र मित्रा जी भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। वो लिखा फादर इन लॉ ऑफ सिद्धार्थ लूजा जी, सन ऑफ मिस्टर राज लूजा। थिंग्स आर वेरी क्लियर, इसमें कोई ज्यादा डाउट है ही नहीं इसमें मेरे ख्याल में। नहीं, अगर इसमें कोई, अगर हम बात कुछ गलत भी कह रहे हैं, हमारी बात कोई किसी को अपील भी नहीं कर रही, लेट दिस मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद 2-4 साल नहीं चाहिए। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, डिस्क्रीट इंक्वायरी 2-4-5 दिन में भी हो सकती है। और करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो फिर पड़ा देंगे मसले। बात सिर्फ इतनी है। चलिए, इस पे मतलब हम चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए एक पारदर्शिता के तौर पर। वो तो मैं क्या चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं जम्मू के, श्रीनगर के या कहीं भी होंगे, वो यही कहेंगे वी हैव ग्रेट रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स फॉर आवर ऑनरेबल एलजी। हम तो उन्हें बार बार यही कह रहे हैं, सर आप खुद कहते हैं पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और सब कुछ ऐसी बातें, अच्छी बातें करते हैं, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही। उसके लिए हम जिम्मेवारी किसकी ठहराते हैं? मेरे ख्याल में तो वो जो उनके करिंदे हैं नीचे के लोग, उनकी पूछताछ होनी चाहिए।
तो गवर्नमेंट को पता है किसको पूछना किसको नहीं पूछना, मैं क्या नाम लूँ तो क्या नाम ला लूँ, उनको पता है वो क्या है। तो ये देखें आप कितने गंभीर और संगीन प्रश्न हैं, पहले भी हमने उठाए थे, उसके बाद वाइन ट्रेडर्स जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन कुछ नई चीज़ें जब हमारे सामने आई तो हमने ये भी आपके सामने अब रखी हैं। लेकिन इसके अलावा इस समय अगर हम देखें तो कोविड जो महामारी है, कोविड-19, वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसके लिए क्या हम लोग, हमारा समाज, हमारा स्वास्थ्य विभाग क्या तैयार है या नहीं है? कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जिसमें ये भी दिखा कि कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के साथ उनके अटेंडेंट, उनके परिवार वालों को भी भेजा गया, अटेंडेंट एक एक को अलो किया गया, और ऐसा भी सुनने में आया है कि वो अटेंडेंट, उनको पर्ची बनाकर दी जाती है, वो बाहर जाके मेडिसिन ले रहे हैं। तो क्या ये इस महामारी को रोकना है कि फैलाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या लग रहा है आपको? इस तरह की बातें हम सुन, आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसे कर रहे हैं, मैं तो कभी, मैं हॉस्पिटल में गया नहीं, ना मैंने विजिट किया। कि आप मीडिया के लोग हैं, आप घूमते फिरते रहते हैं, आपकी नॉलेज में बातें जी आई होंगी। तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये गलत बात है। वैसे आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि एलजी साहब ने जो अपना आर्टिकल लिखा है इंग्लिश में, छपा भी है, उसमें लिखा है जी, उन्होंने कहा थी मैं तो पूरी देख रहा हूँ, नज़र रख रहा हूँ चीज़ों के ऊपर, और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जो लोग हैं जो उनके नीचे, वो इसको देख रहे होंगे। अब देखिए जी, बात यह है कि एलजी को भी काम लेना होता है मुलाजमों से। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एलजी टू अटेंड टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो ही हैज़ टू रिपोज फेथ इन सम पीपल, किन लोगों में उन्हें विश्वास रखना पड़ता है। अब बात यह है जी कि मैं आपको कहूँ कि बड़े अफसोस की बात है, फीडबैक प्रॉपर जाती नहीं ऊपर। मीटिंगें करते हैं ऑफिसर, टेबल लगे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, अरे 5 पॉइंट प्रोग्राम, 3 पॉइंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलते हैं, अखबारों में छप जाते हैं, एक फ़ोटो सेशन हो जाता है। बात फिर वही रहती है, वो बंदे आ रहे हैं, दवाइयाँ ला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल कोविड के पेशेंट के साथ तो ऐसे डील नहीं करना चाहिए। कल को सांबा का भी हमने देखा था, वो पता नहीं वहाँ पे वो जो डिविजनल कमिश्नर साहब जो नए आए हैं, उन्होंने भी वहाँ पे देखा, उनको भी कुछ वहाँ पे कुछ समस्या आई। मैं टीवी में देख रहा था, तो वो डीसी साहिबा जो हैं, जो पहले डायरेक्टर रही हैं स्कूल एजुकेशन की, वो कुछ भागती हुई आई, तो कहा पता नहीं क्या इंक्वायरी शिनक्वायरी कुछ ऐसे मैं टीवी में देख रहा था। तो मुझे ये अजीब लग रहा था कि भाई देखो कहा क्या जाता है और हो क्या रहा है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ मोटे तौर पर एज ए सिटीजन कुछ लोगों को पनिश करना पड़ेगा। मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है। देखना, कुछ लोगों को प्रताड़ित करना पड़ेगा ताकि लोगों की जान बचे और गलत बातें ना हो। तो मैं इतना कह सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ई ऑक्शनिंग की बात हमने शुरू की थी। ई ऑक्शनिंग में जो पारदर्शिता की बात की गई थी, क्या वो है या नहीं है, इसके ऊपर हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बैठकर देखने के बाद ये एग्जामिन करे कि ये लोग जितनी इन्होंने बिड दी है क्या उतने काबिल हैं, ये हो क्या रहा है, कहाँ से लोग आए, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सब अगर सार्वजनिक होता है तो उसके बाद हमें लगता है कि उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए, ताकि लोगों के दिल में, दिमाग में ये वहम ना रहे कि कोई गलत कार्य जो है यहाँ पर हो रहा है, वो भी इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, इतने योग्य लोगों के होने के बावजूद हो रहा है। और इसके अलावा कोविड-19 की हम बात कर रहे थे, तो कोविड-19 के अंदर कुछ इस तरह की बातें हमें सुनने में आई जो हमने आपके सामने रखी कि तो पेशेंटों के साथ अटेंडेंट भी साथ जा रहे हैं। तो इसमें महामारी को रोकना है कि बढ़ाना है, ये बात समझ नहीं आ रही। वैसे एलजी साहब ने कहा है कि वो एग्जामिन कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी देखा जाएगा और कोई ऐसी गलती हुई तो उनको पनिश भी किया जाएगा, जो भी वो सही कदम उनको लगते हैं वो लेंगे। लेकिन आप इसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।